अपनी दुनिया कहानियों से भरी है, कई जानी पहचानी है, कई समझी बूझी, लेकिन कुछ कहानियां अंधेरे में छिपी रहती हैं। ये हैं अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। ये हमें पास्ट से बुलाती है, ऐसी घटनाओं के बारे में बताती हैं जिनका कोई इजी आंसर नहीं होता। इन स्ट्रेंज केसेस में आखिर हुआ क्या था? हम क्लूज ढूंढते हैं, एक्सप्लेनेशंस खोजते हैं, पर कभी कभी सच हाथ नहीं आता। ये अननोन को जानने की चेज बड़ी थ्रिलिंग है। क्या तुम मेरे साथ ये चिलिंग एनिग्मास एक्सप्लोर करने को रेडी हो? हिस्ट्री एक बड़े गहरे ओशन जैसा है। सरफेस तो हमें साफ दिखता है, लेकिन बहुत नीचे सीक्रेट्स इंतजार कर रहे होते हैं। ये वो पजल्स हैं जिन्होंने एक्सपर्ट्स को सालों से, कभी कभी सेंचुरीज से चक्कर में डाल रखा है। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां सब लोग बस गायब हो गए, या एक ऐसी बुक जो ऐसी लैंग्वेज में लिखी है जिसे कोई PIH नहीं सकता। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये रियल इवेंट्स हैं, रियल लोग इन्वॉल्व थे। इनकी मिस्ट्रीज हमारी हर जानी समझी बात को चैलेंज करती है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करती है। जवाबों की ये खोज खुद एक एडवेंचर है। कंसिडर करो अनएक्सप्लेन्ड का थ्रिल। वो हमें अपनी तरफ खींचता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी क्यूरियोसिटी जगाता है। कौन सी फोर्सेस काम कर रही थी? क्या वो नेचुरल थी या कुछ और? इन सवालों के हमेशा सिंपल आंसर्स नहीं होते। कभी कभी जितना हम सीखते हैं, मिस्ट्री उतनी ही गहरी होती जाती है। ये प्याज छीलने जैसा है, हर परत एक और परत खोलती है, और कोर इल्यूसिव रहता है, एकदम करीब, फिर भी एक पजल। यही तो ट्रू एडवेंचर का हार्ट है। मेरे साथ चलो, हम हिस्ट्री की कुछ सबसे पेचीदा रिडल्स में झांकते हैं। हम भूली बिसरी जगहों पर जर्नी करेंगे, क्रिप्टिक क्लूज एग्जामिन करेंगे, कॉमन और स्ट्रेंज दोनों तरह की थ्योरीज एक्सप्लोर करेंगे। डिस्कवरी का रास्ता सीधा नहीं होता, वो घूमता है, मुड़ता है, अक्सर और सवाल खड़े कर देता है। लेकिन यही तो इसकी ब्यूटी है। अननोन हमें बुला रहा है, और हम क्यूरियस लोग उसकी पुकार सुनेंगे ही। चलो, अनएक्सप्लेन्ड में हमारी एक्सपीडिशन अब शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है नॉर्थ अमेरिका का एक हवा वाला किनारा। यहाँ 1587 में इंग्लिश सेटलर्स का एक ग्रुप आया। उनका एम था एक नई लाइफ बनाना। ये थी रोनोक कॉलोनी। गवर्नर जॉन वाइट उन्हें लीड कर रहे थे। वो बाद में सप्लाईज के लिए इंग्लैंड वापस गए। उन्होंने जल्दी लौटने का प्रॉमिस किया, लेकिन वॉर ने उनकी जर्नी डिले कर दी। पूरे 3 साल बीत गए जब वो वापस आ पाए। लौटने पर उन्होंने जो देखा वो सच में शॉकिंग था। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पूरी कॉलोनी गायब थी। 100 से ज्यादा मर्द, औरतें और बच्चे वैनिश हो गए थे। स्ट्रगल का कोई निशान नहीं, कोई बॉडीज नहीं मिली। घरों को केयरफुली डिसमेंटल किया गया था। ऐसा लगा जैसे सेटलर्स बस हवा में घुल गए हों। पीछे सिर्फ एक क्लू बचा था, एक अकेला वर्ड। एक लकड़ी के पोस्ट पर खुदा हुआ था शब्द क्रोएटोन। पास के एक पेड़ पर CRO लिखा मिला। इस स्ट्रेंज मैसेज का क्या मतलब था? ये सवाल आज भी हमें सताता है। कई थ्योरीज इस डिसअपीयरेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। क्या कॉलोनिस्ट्स क्रोएटोन आइलैंड चले गए? ये एक फ्रेंडली नेटिव अमेरिकन ट्राइब का घर था। ये एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी लग रही थी। जॉन वाइट वहां सर्च करना चाहते थे, लेकिन एक जोरदार स्टॉर्म ने उनके शिप्स को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने रोनोक को फिर कभी नहीं देखा। वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का अंजाम जाने बिना ही मर गए। लॉस्ट कॉलोनी लॉस्ट ही रही। अननोन का एक चिलिंग सबूत। क्या वो लोकल ट्राइब्स के साथ घुल मिल गए? कुछ कहानियां और बाद के जेनेटिक मार्कर्स ऐसा सजेस्ट करते हैं। या फिर वो किसी डिजीज या अटैक का शिकार हो गए? स्पेनिश रेडर्स एक थ्रेट थे, शायद हॉस्टाइल ट्राइब्स उनके खिलाफ हो गई। बिना कॉन्क्रीट एविडेंस के हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। रोनोक मिस्ट्री अमेरिका का सबसे पुराना अनसॉल्व्ड पजल है। हवा आज भी उनके नाम फुसफुसाती है। वो चिलिंग वर्ड क्रोएटोन ले जाती है। कॉलोनिस्ट्स हिस्ट्री की धुंध में चले गए, पीछे सिर्फ सवाल छोड़ गए। अगला, हम कोड्स और साइफर्स की दुनिया में जर्नी करते हैं। इमेजिन करो एक बुक, वो स्ट्रेंज राइटिंग से भरी है। उसमें बिजार प्लांट्स की पिक्चर्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो किसी ने कभी नहीं देखे। उसमें ग्रीन पूल्स में नहाती हुई नेकेड औरतें दिखती हैं। उसमें कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बने हैं। ये है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। ये वेलम में बंधी एक मिस्ट्री है। सेंचुरीज से ब्राइटेस्ट माइंड्स इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इसके सीक्रेट्स बंद ही हैं। मैन्युस्क्रिप्ट अर्ली 17th सेंचुरी में सामने आया, लेकिन कार्बन डेटिंग सजेस्ट करती है कि इसके पेजेस बहुत पहले बने थे, शायद 15th सेंचुरी में। इसके ओरिजिन्स अननोन है। इसका ऑथर एक गोस्ट है। इसकी लैंग्वेज एक कंप्लीट पजल है। क्या ये एक कॉम्प्लेक्स कोड है? क्या ये कोई भूली बिसरी लॉस्ट लैंग्वेज है, या ये एक बड़ा मीनिंगलेस होक्स हो सकता है? कोई नहीं जानता। इसे डिकोड करने की एफर्ट बहुत बड़ी रही है। क्रिप्टोग्राफर्स, लिंग्विस्ट्स और हिस्टोरियंस सबने ट्राई किया, सब फेल हुए। कुछ मानते हैं कि इसमें अल्केमिकल सीक्रेट्स हैं, या शायद फॉरबिडन मेडिकल नॉलेज। प्लांट्स के डिटेल्ड ड्राइंग्स एक पर्पस की तरफ हिंट करते हैं, लेकिन कैसा पर्पस? जड़ी बूटियां एलियन लगती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स किसी भी जानी पहचानी चीज से अलग हैं। क्या ये किसी अकेले जीनियस का काम हो सकता है, या किसी सीक्रेट सोसाइटी का? थ्योरीज उतनी ही हैं जितने इसके पेजेस पर स्ट्रेंज सिंबल्स। हर पेज एक नया एनिग्मा, हर इलस्ट्रेशन एक नया सवाल। स्क्रिप्ट की खामोशी कान फाड़ देने वाली है। क्या हो अगर आंसर सिंपलर हो पर ज्यादा प्रोफाउंड? शायद ये ट्रेडिशनल सेंस में तोड़ने वाला कोड नहीं है।
हो सकता है इसका मीनिंग कहीं और ही हो। क्या ये ग्लोसोलालिया यानी अनाप शनाप बोलने का लिखा हुआ एग्जाम्पल हो सकता है, या सिर्फ आर्ट के लिए बनाया गया आर्ट, एक फैंटेसी वर्ल्ड जिसे टेंजिबल बनाया गया हो। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में रखी है, वो अपनी अनरीडेबिलिटी से हमें चिढ़ाती है। ये कम्युनिकेट करने की ह्यूमन डिजायर का सबूत है और हमारी फ्रस्ट्रेशन का, जब हम समझ नहीं पाते। हमारी फाइनल मिस्ट्री हमें ले चलती है विशाल खुले ओशन में। दिसंबर 1872 में एक शिप बहता हुआ मिला। वो थी मैरी सेलेस्ट। वो अच्छी कंडीशन में थी, उसके सेल्स कुछ खुले हुए थे, लेकिन बोर्ड पर कोई नहीं था। 10 लोगों का क्रू वैनिश हो गया था। शिप का कार्गो ज्यादातर इंटैक्ट था। कैप्टन के लॉग बुक में कोई क्लूज नहीं थे। उसकी लास्ट एंट्री 10 दिन पहले की थी। उसमें रफ वेदर का जिक्र था, पर कुछ कैटास्ट्रॉफिक नहीं। मैरी सेलेस्ट के क्रू के साथ क्या हुआ? शिप न्यूयॉर्क से जेनुआ, इटली जा रहा था। उसमें डिनेचर्ड अल्कोहल का कार्गो था। जब DEI ग्रेशिया से बोर्डिंग पार्टी ने उसे एक्सप्लोर किया तो उन्हें एक डरावना सीन मिला। पर्सनल बिलोंगिंग्स कैबिन्स में ही थे। मेस में टेबल पर खाना रखा था। ऐसा लगा जैसे सब लोग जल्दी में चले गए हों। पर क्यों? स्ट्रगल का कोई निशान नहीं, पायरेसी का कोई एविडेंस नहीं। शिप चलने लायक थी। एक लाइफ बोट मिसिंग थी। इससे लगता है कि उन्होंने शिप छोड़ दिया था, पर किस लिए? कई थ्योरीज सामने रखी गई हैं। पायरेट्स एक पॉपुलर आइडिया है, लेकिन कार्गो को ज्यादातर छुआ नहीं गया था। कोई रोग वेव शायद, लेकिन शिप ज्यादा डैमेज नहीं था। कुछ लोग म्यूटिनी सजेस्ट करते हैं, पर वायलेंस का कोई निशान नहीं था। एक कंपेलिंग थ्योरी खुद कार्गो से जुड़ी है। अल्कोहल के बैरल्स शायद लीक करने लगे हों, फ्यूम्स जमा हो सकते थे। क्रू ने एक्सप्लोजन के डर से टेम्पररी लाइफ बोट में शिप छोड़ दिया होगा। उनका इरादा खतरा टलने के बाद लौटने का हो सकता है। पर अगर ऐसा था तो वो वापस क्यों नहीं आए? शायद मैरी सेलेस्ट से उनकी टो रोप टूट गई हो। वो समुद्र में खो गए होंगे, एक छोटी बोट में बहते हुए। या शायद फ्यूम्स में आग लग गई हो, जिससे एक छोटा कंटेन्ड ब्लास्ट हुआ हो जिसने उन्हें डरा दिया, पर शिप डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। हम शायद पूरी स्टोरी कभी न जान पाए। मैरी सेलेस्ट आगे बढ़ती रही, एक खामोश पहरेदार की तरह। ये मैरीटाइम हिस्ट्री के सबसे पक्के इनिग्मस में से एक है। ये मिस्ट्रीज रोअनोक से लेकर वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट और इस गोस्ट शिप तक हमें याद दिलाती है हमारी दुनिया में आज भी गहरे सीक्रेट्स छिपे हैं। जवाबों की तलाश जारी है। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? अननोन अब भी वहीं है, इंतजार कर रहा है।